तो फूलों में फूल गुलाब सुंदर, कहते जिसे गुलाबी कहते हैं, और साथ साथ है गेंदा, पीला रंग है जिसे नवाबी कहते हैं। आओ साथ चलते हैं हम अपनी जिंदगी की तरफ। जिंदगी का मोड़ ये फूल गुलदस्ता है, उसी तरह जिंदगी को भी एक गुलदस्ते की तरह समेटना सीखे। जैसे ये फूल भरे रहते हैं, कितना सुंदर अपना दृश्य दिखाते हैं, क्या तोड़ो तो ये मुरझा जाएंगे, उसी तरह जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। कहता जैसे गुलदस्ते को आप संभाल के रखते, किसी को प्रेजेंट करते हैं, जब भी आप किसी को मिलो तो इतनी खुशी से मिलो कि वो आपको एक बुक्के की तरह आपको देखे और आप में समा जाए। तो मीन इन द सेंस कि हर एक इंसान की जिंदगी एक ऐसी सुंदर है, सुशील है और मतलब सुहावनी है। जैसे मेरी आंखों से तुम वो सूरज को देखो नहारो, कितनी अकेलिया ले रहा है, और उसकी किरणें जब मेरे पे पड़ रही है तो कितना एक अलग ही मोमेंट आ रहा है, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। कहता जिंदगी में बहुत पड़ाव आते हैं, कहता कभी पतझड़ आती है, पतझड़ के बाद फिर हरियावल आती है, हरियावल के बाद फिर ये फूल खिलते हैं, तो फिर मानसून आता है, फिर आप अपनी जिंदगी में उड़ने लगते हो, चहचहाने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो। अपने आप से बातें करना सीखो, ठीक है। सेल्फ टॉक बहुत बड़ी चीज होती है। अब कई लोग कह देते हैं ना पुराने, यार अपने आप से बात कर रहा पागल हो गया बंदा। नहीं, सेल्फ टॉक एक थेरेपी है गाइस। जब आप अपने आप से बातें करते हो, आप अपने आप को बहुत मेंटली स्ट्रांग करते हो। बहुत सारे सवाल हैं जो आपको उलझा देते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। कोई आपको इग्नोर भी करे तब भी परवाह मत करो, गिव अ डैम टू दैट पर्सन। आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश जारी रहेगी तो जिंदगी में एक दिन बड़ी बड़ी चीजों को मैंने झुकते देखा है, बड़ी बड़ी इमारतें मैंने गिरती देखी हैं। अगर आपको अपने मतलब एम की तरफ अगर आपका ध्यान है। देखो ये सूरज कितना मुझे नहा रहा है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अगर मेरा बस चलता हो तो मैं सूरज को अपनी बाहों में लेती, पर क्या करती हूँ पिंकी, आपको अलविदा नहीं, पता नहीं क्या क्या कर जाती, क्योंकि कई चीजें आपको बहुत ऑब्सेस करती है, दैट इज, बट इसको देखना सीखें। उसी तरह कई प्यार होते हैं जो आपको ऑब्सेस करते हैं, बट उसको दूर से देख के आप अपने आप में रहना सीखें। उसी तरह जिंदगी में आप ऑब्सेस्ड होते हो बड़े बड़े लोगों से, यार बड़ी गाड़ियां, बड़े मतलब उसके शूज है, बड़े बड़े कपड़े हैं, क्या फोन है। ऑब्सेशन का मतलब सिर्फ देखो, दूर से देख के नहारो, आहा, एक मतलब सबर का घूंट भर लो, पर उसके बाद ऑब्सेशन उनको सिर्फ आप एक माइंड में रखो, फिर ऑटोमेटिकली जिसको हम एक देयर इज अ थेरेपी राइट, ऑटो सजेशन आपका ब्रेन करता है। फिर आप अफर्मेशंस जाहिर करते हो, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, ऑटोमेटिकली वो चीजें, कायनात का जर्रा जर्रा आपको वो चीजें दिलाने में लग जाता है। तो फॉर्मेशंस आपकी वर्क करने में वर्क करनी शुरू हो जाती है। तो उससे पहले मैं आपको आज इसलिए ये वादियों में लेके आई हूँ। एक तो बहुत सुंदर सुहावने लगते हो, रिफ्रेश लगते हो, अपने आप में लगते हो। और फिर इन फूलों से कुछ सीखो ना, क्योंकि इनकी थोड़ी पलों की जिंदगी है। कहता टूट दो, मतलब तोड़ोगे तो बिखर जाओगे। उसी तरह कई लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, फूलों की तरह आपको देखते हैं, सुगंध लेते हैं, फिर इस फूल की तरह तोड़ के बिखार के फेंक जाते हैं। पर उनको ये नहीं पता कभी कभी ये फूल में भी मतलब बीज बन जाता, जब वो कहीं गिरा के चले जाता, फिर आप एक नए पौधे की तरह आगे आते हो। जब कोई इंसान आपको तोड़ के मरोड़ के फेंक जाता ना, तो घबराइएगा मत, उस बीज को ध्यान रखिए। जैसे वो फूल एक नए फल मतलब पौधे की तरह आगे आया, पेड़ की तरह, उसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में वैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बातचीत है। जैसे देखो कितनी अच्छी लैंडस्केपिंग कर रखी है, दूर से लगता है कि जैसे ये एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ है, बट मतलब आने पे पता लगा कि ये उसने सब्जी या हर्ब्स कोई ऐसे काट रखा है। तो यही जिंदगी है, इसको शेप दिया तो कितना अच्छा लगा। उसी तरह आप अपनी जिंदगी को स्ट्रक्चर करें, आप अपने आप को शेप करें। शेप इन द सेंस आप अपने आप को एक चीजें रखें। मैं आपको 2-3 चीजें लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बताती हूँ, कैमरामैन जी इधर देखें। 2-3 चीजें क्या है शेपिंग यूजर। एक तो 5 मिनट आप अपने आप से बात करें, सेल्फ थेरेपी। चाहे आप शीशे के सामने खड़े होकर बात कर लें, नहीं तो एकदम मौन होके अपने आप से बातें करते रहे, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है कुछ लिखना शुरू करें, जिसको जर्नलिंग कहते हैं। 5 मिनट के लिए कोई भी विचार आपके दिल में आता है, अच्छा बुरा, लिखें, डेट डाल के, टाइम डाल के, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, आपने लिखना है कि आज मुझे क्या करना था और आज मैंने क्या नहीं किया। इन द सेंस कि आप आके आपके फ्यूचर प्लान्स पे आप उसको स्ट्रक्चर करना शुरू करें। फिर आप कहें यार ये काम रह गया, ये काम हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी की जो भीड़ है, क्लटर है,
वो एकदम समेटा जाएगा। उसी तरह जिंदगी बहुत आसान है, जीना सीखो। क्योंकि पिंकी को भी नाज है जिंदगी होने पर, क्योंकि जिंदगी को लगता है मैं पिंकी की जिंदगी। डिसिप्लिन से चलोगे, एक मौज में चलोगे, अपने आप से चलोगे, होप से, मतलब ये सारी दुनिया कायम के, आज से ये दुनिया जिंदा है, दुनिया कायम है। उसी तरह डिसिप्लिन से आ जाओ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं, बड़े बड़े देश चलते हैं, डिसिप्लिन, ठीक है। जब किसी की जिंदगी में एक अनुशासन आ गया, ठीक है, बड़े बड़े देशों के बाद फिर बड़ी बड़ी मतलब फर्म्स होगी, आर्मीज होगी, जितने बटालियंस है वो चलती। इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि इतने बजे आना, इतने बजे छुट्टी, इतने बजे रिसेस, इतने बजे खाना, इतने बजे पीना, इतने बजे आपने जाना। उसी तरह जिंदगी है, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करना सीखे, डिसिप्लिन में चले। जरूरी क्या है, अच्छी सेहत के लिए अच्छी डाइट। दूसरा, आपकी डिसिप्लिन में आपको अपने आप को टाइम देना, अपने ब्रेन को रिवाइव करना ना। बात करें अपने आप से, कुछ जर्नलिंग करनी शुरू करें। थर्ड है, आपको पैसे के पीछे भागना है, जब आपके पीछे पैसा भागे, उसको स्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं। आपको पैसा कहाँ से आना है उसको देखें, आप किस स्किल में वर्क कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वन, आप अपने लिए टाइम निकालोगे क्या? आप अपनों को मिलो, अपने आप से बात करो, अपने आप में, जैसे एक नेचर शॉवर होते हैं, नेचर में जाओ, बातचीत करो उनसे, नेचर से बात करोगे, शॉवर थेरेपी मिलेगी। और जिसका 5 नंबर अनलक्की होता है, जो कहते हैं हमारे पास 5 नंबर नहीं है, लोशो ग्रिड की बात करते हैं, मरकरी हमें बोलना नहीं आता, कहता कभी पेड़ पौधों से बातें करना सीखना, कहता इतना बोलना सिखा देंगे आप सोच ही नहीं सकते, जैसे ये पिंकी बोलती है। बिकॉज मैं हमेशा कुदरत का हिस्सा बन के रहती हूँ। ये थोड़ी आई पिंकी समझ पिंकी मैं कुछ नहीं आज करे मुझे खुश है कामयाब रे बाबू है।